हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई एक हॉरर फैंटेसी फिल्म द एक्जियम के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है निकोलस विंड्स ने। फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 और 10। आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जेसिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे एक आदमी गन पॉइंट पर जंगल की तरफ भेज रहा होता है। क्योंकि वो जेसिका से बहुत दूर खड़ा था इसलिए हम उसका चेहरा नहीं देख पाते। जेसिका जैसे ही आगे बढ़ती है एक अजीब सा क्रिएचर आकर उसका गला काट कर उसे मार देता है। हम देखते हैं कि जेसिका की आंखें एकदम अजीब हो चुकी हैं। अगले सीन में हम 5 लोगों को एक कार में देखते हैं जिसमें थी मैकेंजी, उसका भाई मार्टिन और मार्टिन की गर्लफ्रेंड डार्सी और उनके 2 दोस्त जेरिक और एडगर। ये सभी लोग मार्टिन और मैकेंजी की सिस्टर मैडलिन को ढूंढने के लिए संडपाक नाम की एक जगह पर जा रहे थे क्योंकि काफ़ी समय से उसका कोई अता पता नहीं था। और लियोन नाम के एक आदमी की मदद से पता चलता है कि उसे आखिरी बार संडपाक में देखा गया था। रास्ते में जब वो लोग रुकते हैं तो मैकेंजी मैडलिन की डायरी से कुछ पेजेस फाड़कर अपने पास रख लेती है ताकि उसके दोस्त इसे ना देख सकें, क्योंकि उन पेजेस में कुछ ऐसा लिखा था जो कि मैकेंजी नहीं चाहती थी कि बाकी लोग भी जानें। वो लोग उस आदमी के घर पहुंचते हैं लेकिन मैकेंजी अकेले ही अंदर जाती है जहां उसे लियोन नाम का एक आदमी मिलता है और वही मैडलिन के बारे में जानता था। लियोन मैकेंजी के सामने कुछ सामान लाकर रख देता है और उसे कहता है कि ये वहाँ पर उसके काम आएगा। उस सामान में था एक सेल फोन जिससे मैकेंजी लियोन से रब्ता कर सकती थी और उसके अलावा बहुत छोटी छोटी दवाइयाँ जिनमें कुछ लिक्विड भरा हुआ था। लियोन मैकेंजी से कहता है कि पार्क में जाने से पहले वो इन दवाइयों को पी ले और अपने दोस्तों को भी पिला दे, लेकिन मैकेंजी कहती है कि उन्हें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस इतना जानना चाहती है कि उसने आखिरी बार उसकी बहन को कहाँ पर देखा था और वो उससे ये भी बताती है कि मैडलिन ने अपनी डायरी में लिखा था कि फॉरेस्ट में कोई गेटवे है जिसका नाम है द एक्जियम, लेकिन इस जगह के बारे में वो किसी भी मैप पर नहीं ढूंढ पाई है। लियोन उसे बताता है कि उसकी बहन एक जीनियस है और जिस गेटवे के बारे में मैडलिन ने अपनी डायरी में लिखा है वो सच में है। जब मैकेंजी बहुत देर तक बाहर नहीं आती तो मार्टिन बाहर खड़ा होकर उनकी बात सुनने की कोशिश करता है, जिसमें लियोन और मैकेंजी एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और लियोन अपना दिया हुआ सारा सामान मैकेंजी के बैग में रख देता है। तभी मार्टिन भी वहाँ पर आ जाता है और लियोन से मिलता है। जाने से पहले लियोन उन्हें अपनी वाइफ की एक फ़ोटो देता है और कहता है कि लास्ट टाइम जब वो लोग संडपाक गए थे तो उसकी वाइफ का ये नेकलेस वहाँ पर खो गया था, अगर उन्हें ये नेकलेस मिले तो वो उन्हें लौटा दें। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर पार्क पहुँच जाते हैं। मैकेंजी एक जगह रुकती है और पार्क की डायरेक्शन फॉलो करने की बजाय वो जेरिक को एक दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए कहती है। जेरिक जब ऐसा करता है तो वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, जबकि उसके बाकी साथी वहीं पर होते हैं। अब यहाँ पर मैकेंजी आखिर करना क्या चाहती थी, इसके बारे में हमें जल्द ही पता चल जाएगा। जिसके बाद उसके साथी भी उसके जेरिक के साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं और अब जेरिक भी उन्हें देख पा रहा था। थोड़ा आगे चलने पर वो लोग वहाँ रुक जाते हैं और एडगर को वहाँ पर जेसिका दिखाई देती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो उसके अलावा और किसी को नहीं दिख रही थी। एडगर को लगता है कि वो एलुसिनेट कर रहा है और वो अपनी दवाई निकालकर खा लेता है। जिसके बाद वो सब लोग आगे बढ़ते हैं और नोटिस करते हैं कि रात के 9 बजने के बाद भी वहाँ पर अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन उनको लगता है कि शायद यहाँ पर रात देर से होती होगी, इसलिए वो इस बात को इतना नोटिस नहीं करते। तभी उन्हें एक कैबिन नज़र आता है, लेकिन वो लॉक था, तो उन सबको लगता है कि मैडलिन वहीं पर कैंपिंग कर रही होगी। इसीलिए मार्टिन उसे आसपास ढूंढने लगता है और डार्सी भी उसके पीछे पीछे ही चली जाती है। मैकेंजी वहाँ पर एक एक्स की मदद से लॉक को तोड़ देती है और कैबिन के अंदर चली जाती है। वो सब लोग अंदर जाकर छानबीन करते हैं। वहाँ पड़ी एक बुक के अंदर एडगर अपना नाम भी लिख देता है। मैकेंजी उस कैबिन में पड़ा हुआ एक छोटा बॉक्स भी नोटिस करती है,
जिसे वो खोलने की कोशिश करती है और पता लगाना चाहती थी कि आखिर इस बॉक्स में है क्या। मैकेंजी अपने बैग से लियोन की वाइफ का फोटोग्राफ निकालती है और हम देखते हैं कि ये वही लड़की थी जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था, जेसिका। एडगर उससे पूछता है कि उसे ये फोटोग्राफ कहाँ से मिला, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही उस लड़की को देखा था। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन और डार्सी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी डार्सी को ऐसा लगता है कि एक अजीब सी क्रिएचर ने आकर उसका गला काट दिया है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद मार्टिन और डार्सी दोनों सबके पास चले जाते हैं। मैकेंजी कैबिन में अकेली होती है, तभी वहाँ एक आदमी आकर उसका गला दबाने लगता है। मैकेंजी जल्दी से अपने पॉकेट से निकालकर वही दवाई पीने लगती है जो लियोन ने उसे दी थी, और अचानक ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब आखिर उन सब लोगों के साथ क्या हो रहा था, ये हमें बहुत जल्द पता लगने वाला है। अब बाकी सब लोग भी कैबिन में आ जाते हैं और मार्टिन और मैकेंजी उस बॉक्स को खोलते हैं जिसमें लियोन की वाइफ जेसिका का नेकलेस पड़ा मिलता है। जिसके बाद एडगर को प्यास लगने लगती है और वो पानी पीने के लिए कैबिन से बाहर चला जाता है और सभी लोग उसकी चिंता करने लगते हैं क्योंकि वो एक डिसऑर्डर से गुजर रहा था। और यहाँ पर उन सब लोगों के साथ बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें भी हो रही थीं। मार्टिन मैकेंजी के बैग से कुछ सामान लेने जाता है, जहाँ उसे मैकेंजी के बैग में मैरलिन की डायरी के वही पेजेस मिलते हैं जो उसने मैरलिन की डायरी से चुरा कर संभाल कर रख लिए थे। मार्टिन उन्हें पढ़ता है और पैनिक करने लगता है क्योंकि इस पर लिखा हुआ था कि ये जगह बहुत ही डेंजरस है और यहाँ कई लोग मिसिंग हो चुके हैं। और इस सब को जानने के बावजूद भी मैकेंजी ने उन सब से ये बात छुपाई। मैकेंजी उन सभी लोगों को समझाती है कि पहले उसे ये सभी कुछ बकवास लग रहा था, लेकिन अब उसे वाकई डर लगने लगा है। मार्टिन उसे कहता है कि वो सच सच बताए कि वो सब लोग अभी कहाँ पर हैं, जिस पे मैकेंजी उसे कहती है कि हम एक दूसरी दुनिया में हैं। मार्टिन गुस्से में आकर लियोन की दी हुई एक दवाई को फेंक देता है और वो टूट जाती है, जबकि इन सब दवाइयों की उन सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी। जिसके बाद मार्टिन उन सभी लोगों को अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने को कहता है। मैकेंजी उन सभी लोगों के पास जाती है और कहती है कि वो सभी लोग मैकेंजी के बिना यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उन सब का बिहेव बहुत ही बदल चुका था। वो सब वहाँ से निकलने की बजाय कैंपेन करने लगते हैं। मैकेंजी जब उनसे एडगर के बारे में पूछती है तो वो कहने लगते हैं कि वो घर पर है, और वो ये समझ नहीं पाती कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। अब वो एडगर को ढूंढने जाती है क्योंकि वो मिसिंग हो चुका था। तभी मैकेंजी लियोन के दिए हुए फ़ोन से लियोन को ही कॉल करती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। उसके दोस्त भी बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं और उनका एक दोस्त मिसिंग भी हो चुका है। लियोन उसे बताता है कि कुछ क्रिएचर्स उन सब की तरफ बढ़ रहे हैं और वही उसके दोस्तों का दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें जल्द ही अपने दोस्त को ढूंढकर वहाँ से बाहर निकलना होगा। जब मैकेंजी वापस अपने दोस्तों के पास पहुँचती है तो उनके पास कुछ अजीब सी क्रिएचर्स को देखती है। जैसे ही मैकेंजी अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलती है तो वो सभी क्रिएचर्स वहाँ से गायब हो चुके थे। मैकेंजी अपने दोस्तों को उठाकर लियोन की दी हुई दवाई पिला देती है ताकि उनका दिमाग फिर से नॉर्मल हो जाए। तभी उन्हें डार्सी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वह सब लोग भागते हुए उसकी आवाज़ को फॉलो करते हैं। डार्सी को एडगर ने एक पेड़ से बांध कर रखा था और उसे एक नाइफ से हर्ट कर रहा था। जब मार्टिन और मैकेंजी उसे बचाने के लिए भागते हैं तभी एडगर डार्सी के पेट में छुरा घुसा देता है। तभी मार्टिन भी एक लकड़ी से एडगर के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो लोग उसे जंजीरों से बांध देते हैं। इन सब के दौरान जेरिक भी इंजर्ड हो चुका था और डार्सी की हालत मज़ीद बिगड़ने लगी थी। क्योंकि अब दो लोग ज़ख्मी हो चुके थे, इसीलिए मार्टिन मैकेंजी को बाहर ले जाकर उनके लिए मदद बुलाने को कहता है। तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है और वो सभी लोग बुरी तरह से पैनिक करने लगते हैं कि लियोन की वाइफ यहाँ पर क्या कर रही है।
जिसके बाद मैकेंजी 911 पे कॉल करती है मदद को बुलाने के लिए, लेकिन वह उसकी कॉल भी लियोन ही पिक करता है और वो उससे पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी वाइफ को देखा। तभी मैकेंजी लियोन से कहती है कि उसने कहा था कि अगर वो उसकी दी हुई दवाई को पिएंगे तो उन्हें वीएन्स नहीं आएंगे। तभी लियोन उसे बताता है कि जेसिका कोई वीएन नहीं है, वो रियल में है और उसकी बॉडी के अंदर भी वही डीमन है जो एडगर की बॉडी के अंदर है और उन लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना होगा। मार्टिन लियोन से पूछता है कि मैरलिन कहाँ है। तभी लियोन उसे कहता है कि अगर वो उसकी वाइफ का नेकलेस लेकर वहाँ से जल्द बाहर निकल जाएंगे तो वो उन्हें मैरलिन तक पहुँचा सकता है और फ़ोन काट देता है। अब यहाँ पोर्टल का मतलब था वो रास्ता जहाँ से वो इस दुनिया में एंटर हुए थे। वो एक ट्रांसपेरेंट रास्ता था जिसके अंदर आते ही उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसा कि फिल्म की शुरुआत में जेरिक को बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। जिसके बाद मैकेंजी पोर्टल की तरफ जाती है ताकि वो इस दुनिया से बाहर निकलकर बाकी लोगों को मदद के लिए बुला सके। मार्टिन एडगर को देखने जाता है, लेकिन वो देखता है कि एडगर पूरी तरह से बदल चुका था और वो उसे बताता है कि क्रिएचर्स आकर उसे ले जाएंगे। और जब मार्टिन कैबिन में वापस जाता है तो जेरिक वहाँ से गायब हो चुका होता है। मार्टिन डार्सी को वहीं रुकने के लिए कहता है और ख़ुद जेरिक को ढूंढने जाता है। वहीं दूसरी तरफ डार्सी एडगर की आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है, लेकिन एडगर अपनी चेन से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। मार्टिन इतनी देर में उनके पास पहुंचता है और वो एडगर के पेट में एक चाकू से वार करता है, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि एडगर अपनी ही उंगलियां खाने लगता है और वो डार्सी के पेट की आंतड़ियाँ निकालकर भी खाने लगता है। ये सब देखकर मार्टिन वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैकेंजी बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती और वो वापस कैबिन की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही उसे जेरिक मिल जाता है और वो भी अब उन क्रिएचर्स के कंट्रोल में था और वो मैकेंजी को मारने लगता है, लेकिन वो किसी तरीके उससे अपना पीछा छुड़वा लेती है। तभी मार्टिन वहाँ पर आ जाता है और वो देखते हैं कि डार्सी मरने के बाद भी एक बड़ा सा एक्स लेकर उनके पास आ जाती है और जेरिक के पेट में मारकर उसका पेट फाड़ देती है, जिससे उसकी आंतड़ियाँ बाहर गिर जाती हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मार्टिन और मैकेंजी ये सब देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो सेलफोन कैबिन में उड़ाए थे। तभी मार्टिन सेलफोन लेने के लिए वापस कैबिन में जाता है। मैकेंजी मार्टिन का वहीं पर इंतज़ार कर रही होती है। तभी जेसिका वहाँ पर आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। मैकेंजी वहाँ से उससे पीछे भाग रही होती है और इसी तरह वो उस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। जब मार्टिन सेलफोन लेकर वापस आता है तो मैकेंजी उसे नहीं मिलती, इसीलिए मार्टिन उसे वापस ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मैकेंजी मार्टिन को देख पा रही थी। तभी दो लड़के आकर मैकेंजी को एक इंजेक्शन लगा देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसके होश आने पर लियोन वहाँ पर आ जाता है और मैकेंजी उसे कहती है कि अगर उसके भाई को कुछ भी हो गया तो वो लियोन को छोड़ेगी नहीं। पर लियोन उसे बताता है कि उसका भाई अभी ज़िंदा है और उसे घबराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अब सेफ़ है। और हमें पता चलता है कि ऐसे और भी एग्जियम हैं जहाँ पर तरह तरह के बीज, मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स पाए जाते हैं। वहाँ पर खड़े खड़े दो लड़के मुख्तलिफ एग्जियम्स में जाते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि कौन कितने क्रिएचर्स को मार सकता है। मैकेंजी लियोन से कहती है कि वो लोग पागल हैं, उसे पता भी है कि अंदर कितनी ख़तरनाक चीज़ें हैं और वो फिर भी लोगों को अंदर जाने देता है। तभी लियोन उसे बताता है कि उसने अपनी खुद की बीवी को वहाँ पर भेजा था, जिसे हमें फिल्म के शुरुआत में देखा था। इससे हमें पता चलता है कि लियोन ने ही ज़बरदस्ती जेसिका को उस पोर्टल के अंदर भेजा था और उसने ऐसा क्यों किया था वो इस बात को नहीं बताता, लेकिन शायद उसने इसीलिए किया जेसिका उसको धोखा दे रही थी। मैकेंजी उससे पूछती है कि क्या उसने मैरलिन को भी वहाँ भेजा था। तभी लियोन उसे बताता है कि पहले उसने मैरलिन के दोस्तों को वहाँ भेजा था और फिर मैरलिन को, लेकिन वो 3 हफ्तों तक भी बची रही। और वो उसे बताता है कि उसकी बहन अब भी ज़िंदा है और वो उससे पूछता है कि वो अब किसे बचाएगी, अपनी बहन को या अपने भाई को, क्योंकि वो दोनों एक अलग अलग एग्जियम में हैं। तो मैकेंजी डिसाइड करती है कि वो पहले अपनी बहन को बचाएगी
और उसके बाद मार्टिन को। जब वो लोग दूसरे एग्जाम में पहुंच रहे होते हैं तो मैकेंजी लियोन से पूछती है कि ये एग्जाम आखिर आए कहाँ से। लियोन उसे बताता है कि 1950s में गवर्नमेंट ने इस लैंड को अपने अंडर कर लिया था, जहाँ पर वो कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे थे। और जब वो वहाँ से चले गए तो लोगों को उसके कुछ देर के बाद वहाँ पर कुछ डोरवेज मिले। ऐसे करते करते उन्हें 6 एग्जाम के बारे में पता चला। वहाँ पर कई लोग मिसिंग हो जाते थे और कई लोग वापस भी आ जाते थे, और इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ के लोकल लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर इस बात का पता चला तो गवर्नमेंट इस जगह को खाली करवा देगी, जिसकी वजह से उनके घर भी उनसे छीन सकते हैं। उसके बाद वो लोग उस एग्जाम के बाहर पहुंच जाते हैं। मैकेंजी वहाँ पर उस एग्जाम के अंदर जाती है और उसे मैरलिन मिल जाती है, लेकिन मैरलिन बहुत अजीब सी हरकतें करने लगी थी और वो बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी। मैकेंजी एक चाकू की मदद से मैरलिन को छुड़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एक चेन से बंधी हुई थी। पर मैरलिन उस चाकू से अपना गला काट लेती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मैकेंजी उस पोर्टल से बाहर निकलकर लियोन की तरफ चाकू करके उसकी गन छीन लेती है और उसे लेकर मार्टिन को बचाने के लिए दूसरे एग्जाम में वापस आती है, जहां वो उसे गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती अंदर ले आती है। लेकिन लियोन बहुत चालाक होता है, वो उसे चकमा देकर उससे गन छीन लेता है। अब जैसे ही लियोन मैकेंजी को शूट करने वाला होता है तो जेसिका वहां पर आ जाती है और लियोन को मार डालती है। इसी बीच मैकेंजी मौका देखकर वहां से भागकर कैबिन की तरफ आती है, लेकिन मार्टिन वहां पर नहीं होता। अब मैकेंजी होपलेस हो चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने मैरलिन के साथ साथ अपने भाई को भी खो दिया। इसीलिए वो उन मॉन्स्टर्स को पुकारने लगती है ताकि वो उसके दोस्तों की तरह उसे भी वहाँ से ले जाएं। तभी मार्टिन वहाँ पर आ जाता है। मैकेंजी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन मार्टिन के दिमाग पर अब उन क्रिएचर्स का कब्जा था और वो मैकेंजी के पेट में चाकू घुसाकर उसे मार देता है, जिसके बाद मैकेंजी की आंखें भी बिल्कुल वैसे ही हो जाती हैं और वो भी उन डीमंस के कंट्रोल में आ जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी। आइए बात करते हैं इस फिल्म के एंड पर। इस फिल्म के अंदर 6 एग्जाम्स थे, यानी कि दूसरी दुनिया, जहाँ पर अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स थे। अब वो वहाँ पर कैसे आए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो लैंड गवर्नमेंट के अंडर थी, जहाँ पर कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते थे। तो शायद इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही ये क्रिएचर्स पैदा